आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैं आप लोगों को केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित सितार संगीत की रात नामक शीर्षक से पद पढ़ा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और अपनी कॉपी में लिखें। सितार संगीत की रात। केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि संगीत एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को आनंद रस से भर देता है, चाहे वो व्यक्ति किसी कष्ट से दुखी हो या किसी दुख में परेशान हो। उसके दुख दर्द को संगीत दूर कर देता है। और यदि कोई व्यक्ति खुश है तो भी यह संगीत उसके सुख को दुगना कर देता है। तो संगीत जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश है, इसलिए ध्यान रखें। संगीत की रात। आग के होठ बोलते हैं, सितार के बोल खुलती चली जाती है। शहद की पंखुड़ियां चूमती उंगलियों के नृत्य पर राग करते हैं किलोल रात के खुले वृक्ष पर। केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं कि शांत सुनसान रात में आग से जलते तपते हृदय को शीतलता प्रदान करने के लिए जब कोई सितार पर संगीत की तान छेड़ता है, तब सितार से जो संगीत के स्वर फूटते हैं वे वास्तव में ही आग से जलते होठों की व्यथा कथा होती है। संगीतकार जैसे जैसे संगीत की धारा में डूबता जाता है, उसके अवचेतन मन की एक परत खुलती चली जाती है और उसी के साथ संगीत की मधुरता मधुर से मधुरतम होती चली जाती है। जैसे जैसे संगीत का माधुर्य बढ़ता है, वैसे उससे प्राप्त होने वाली आनंद की मधुरता और गाढ़ी होती चली जाती है। कवि कहता है कि जब एक बार व्यक्ति दुखों के बीच डूबकर उससे उत्पन्न आनंद रस संगीत का रस लेने लगता है, तो सितार के तारों की चूमती हुई उंगलियां स्वयं ही उन पर नृत्य करने लगती हैं और उससे एक से बढ़कर एक राग हवा में तैरने लगता है और आनंद क्रीड़ा करने लगता है। रात्रि के विशाल सौम्य वृक्ष पर चंद्रमा के साथ जब ये राग मचल उठते हैं, तो उससे प्राप्त आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। यही संगीत का सार सत्य भी है कि रात्रि की चांदनी से नाही शांति संगीत के आनंद को चरम पर पहुंचा देती है। इसलिए संगीत का अधिकांश रागों के गायन का समय रात्रि के विभिन्न पहर हैं। शायद इसी कारण संगीत समारोह का आयोजन भी प्राय रात्रि को ही किया जाता है। मैं कल फिर उपस्थित दूंगा इसके बाकी पद्यांश को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।